अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। और आज फिर एक अच्छी हदीस लेकर आया जो सही मुस्लिम से, और बाब है इसके वजू में तमाम अज़ा का धोना, पूरा धोने का बयान। हदीस नंबर है 576। रावी है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मुझसे बयान किया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक शख्स ने वजू किया और नाखून बराबर अपने पाँव में सूखा छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो फरमाया, जा और अच्छी तरह वजू कर। लौट गया, फिर आकर नमाज पढ़ी। मतलब वजू करने फिर से गया और फिर लौट के आया तो फिर वजू बना के जब आया तो फिर नमाज पढ़ा। इसी को नाविन कहा है। इस हदीस से ये बात निकलती है कि अगर वजू में एक जरा मकाम भी जिसका धोना वाजिब है सूखा छोड़ दे तो वजू दुरुस्त नहीं होगा। इस पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन तमीम में अगर कोई हिस्सा मुंह का छोड़ दे और इस पर हाथ न फेरे तो इसमें इख्तलाफ है हमारा और जहूर उलमा का। मजहब ये है कि तमीम दुरुस्त ना होगा जैसे वजू दुरुस्त ना होगा। और अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इसमें 3 रिवायतें हैं। एक तो ये कि अगर आधे से कम छोड़ दे तो दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी ये कि दरम से कम छोड़ दे तो दुरुस्त हो जाएगा। तीसरी ये कि अगर चौथाई से कम छोड़ दे तो दुरुस्त हो जाएगा। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई ना जान कर ऐसा करे तब भी इसकी तहारत सही नहीं होगी। और जो शख्स जाहिल हो इसको नरमी से समझाना चाहिए। और बाज़ लोग दलील लाए हैं इस हदीस से कि दोनों पाँव का धोना वाजिब है और मसा काफ़ी नहीं। और काजी अय्याज ने दलील किया है इस हदीस को मौला यानी पे दर पे वजू करने के वजूब पर, इसलिए कि आपने अच्छी तरह वजू किया और ये नहीं हुक्म दिया कि सिर्फ सूखा जो रह गया उसी मकाम को धो ले। हालांकि ये इस्तदलाल ज़ईफ़ है या बातिल है, इसलिए कि अच्छी तरह वजू करने के ये माने भी हो सकते हैं कि इसी वजू को पूरा करो। नाविन का इस हदीस से ये भी रद्द होता है रवाफ़िज़ का जो पाँव पर मसा करते हैं। उसी तरह दूसरी में नाविन का उलमा ने इख्तलाफ किया है कि मुस्तहब कहाँ तक धोना है। बाजों ने कहा कहनों और टखनों से बढ़कर धोना चाहिए। कितना बढ़ाए इसकी कोई हद नहीं। बाजों ने कहा आधे बाजू तक मुस्तहब है। इसी तरह पंडली तक, बाजों ने कहा मूंढों तक मुस्तहब। और इस बाब में जो हदीसें मज़कूर है वो इस बात का तायीद करती है। और ये जो इमाम अबू अल हसन बिन बताल मलकी और काजी अय्याज ने दावा किया है कि कहनी और टखने से बढ़ाना बाइत्तिफाक उलमा मुस्तहब नहीं है। ये दावा बातिल है। और क्यों कर ये दावा सही होगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इसका खिलाफ साबित है। और हमारा मजहब वही है जो इन हदीसों से साबित है। और जिसने खिलाफ किया है उस पर ये हदीसें हुज्जत है। और ये जो एक हदीस में मारवी है कि जिसने इससे बढ़ाया या घटाया तो उसने बुरा किया और जुल्म किया। मुराद इससे तादाद में बढ़ाना और घटाना है। तो आज का हदीस इसी में था और फिर इंशाअल्लाह अगला हदीस लेकर आएंगे। तो अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।